वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स क्रिकेट फैंस। आज हम एक जबरदस्त मुद्दे पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक खास मेहमान है रितेंद्र सिंह सोढ़ी, जो किंग्स 11 पंजाब के लिए आईपीएल खेले, हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेले और साथ ही अपने जमाने के शानदार ऑलराउंडर थे। इंजरी की वजह से उनका करियर तो आगे नहीं गया, बट जिस तरह के वो क्रिकेटर थे, जितनी मेहनत के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, वो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है। और इस पर हम आगे बातचीत फिर कभी करेंगे। लेकिन पाजी, आज क्योंकि मुद्दा एक ऐसा है कि जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की जोड़ी ने बिल्कुल धमाल और कमाल मचा रखा है। दोनों ही गेंदबाज 130 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं। 117 टेस्ट मैचेस तो साथ में खेल चुके हैं। और एक फास्ट बॉलर के लिए इतना टेस्ट मैच खेलना पाजी वैसे भी बहुत आसान नहीं होता। आप भी ऑलराउंडर रहे, आप मीडियम पेस बॉलिंग भी करते रहे, बहुत इजी नहीं होता जब आप इतनी मेहनत के साथ और लगातार गेंदबाजी करते रहे। पहले तो आप किस तरह से देखते हैं दोनों दोनों गेंदबाजों के एफर्ट को? स्टुअर्ट ब्रॉड जो बहुत शानदार फॉर्म है, 500 विकेट ले चुके हैं और 600 विकेटों के करीब हैं। जिमी एंडरसन अपने अपने करियर की बात करें। और मजे की बात पाजी एक है कि जो टॉप 7 बॉलर्स हैं, पहले टॉप 3 डोमिनेट कर रहे हैं स्पिनर्स, मुरलीधरन, देन शेन वॉर्न, देन अनिल कुंबले, फिर आते हैं जेम्स एंडरसन, फिर उसके बाद मैकग्रा, कॉर्टनी वॉश और अब स्टुअर्ट ब्रॉड। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उसमें इस सवाल के बाद आगे लूंगा, कितना बड़ा क्रेडिट आप देते हैं ये जो पेयर है, जिस तरह से इन्होंने इंग्लैंड की पिछले कई सालों से लगातार क्रिकेट खेले, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में जो तमाम अचीवमेंट्स है, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन इन दोनों तेज गेंदबाजों का रहा है। जी हाँ रचिव, बिल्कुल ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं फास्ट बॉलर्स की तो उनको श्रेय देना होगा। जी हाँ, स्पिनर्स अच्छा करते हैं, विकेट्स निकालते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स की जोड़ी जब कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाती है जो एंडरसन और ब्रॉड ने किया है, तो उसको सराहना करनी होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं फास्ट बॉलिंग कोई आसान जॉब नहीं है। आपको दिन रात एक करना पड़ता है, फिटनेस अपनी कायम रखनी होती है। बॉलिंग करते हैं तो बहुत जी लगता है राजीव। 25-25 ओवर डालना दिन में, आप अगर आप मैच टेस्ट मैच पूरे 5 दिन जाता है तो फास्ट बॉलर 37-38 ओवर डाल देता है पूरे मैच में। और उसके 4 दिन के बाद अगला टेस्ट मैच होता है और फिर हैंडरसन और ब्रॉड तैयार होते हैं। तो इट हैज टू बी अपलॉडेड एंड इन अ बिग वे। भाई, आपने जब क्रिकेट खेली उस समय में पेस की बात करें, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट गेंदबाज जहन में आते हैं। वो चाहे हम वसीम वकार की बात कर लें या हम बात कर लें इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज हुआ करते थे पेस में, बॉब विलिस और यान बेर्थम की बात करें, वो आपसे थोड़ा पहले थे। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्लेन मैकग्रा के साथ पार्टनर्स बदलते रहे। माइकल कास्परोविच ने डाला, गिलेस्पी ने बहुत लंबे समय तक उनके साथ गेंदबाजी की। कॉर्टनी वॉश और कटली अमरोज, इनको तो आप खेले हो, यान बिशप को भी आप खेले हैं। कैसे ये जो पेयर्स में जो प्रदर्शन होता है, इससे बल्लेबाजों के लिए कितनी मुश्किल आती है कि दोनों एंड से इतने फायरी अगर तेज गेंदबाज हो जिनके पास स्किल हो गेंद को मूव कराने की, कैसे प्रेशर होता है और इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते होंगे बल्लेबाज? राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम बैटिंग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, बैट्समैन की यही सोच होती है कि अगर कोई बॉलर अच्छा बॉलिंग कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में, तो आप उसको सी थ्रू कीजिए और खराब बॉलर की वेट कीजिए या खराब बॉल की वेट कीजिए। लेकिन अगर इन टैंडम दो बॉलर्स इन पेयर बॉलिंग कर रहे हैं, तो बैट्समैन के लिए कतई आसान नहीं है। क्योंकि उसके पास समय ही नहीं होता, उसके पास बिल्कुल भी कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी अगर लैप्स होगी तो वो फंस जाएगा। और यहाँ पे जो टैंडम और पार्टनरशिप इन बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं राजीव, जिस टीम के पास ऐसे बॉलर्स हैं, आप इंग्लैंड की बात कीजिए, आपने एम्ब्रोज और वॉल्श की बात की, कैस्परोविच और गिलेस्पी की बात की, जब जब इन प्लेयर्स की पीक रही है तो बैट्समैन को मुंह की खानी पड़ी है। और ये सब रिकॉर्ड्स बताते हैं। बिल्कुल। और रितंदर, इसमें कोई शक नहीं है, जिस जिस कंट्री के पास पेयर्स में अच्छी गेंदबाजी हुई है और सालों गेंदबाजी हुई, इस टीम ने डोमिनेट किया। अगर हम पहले थोड़ा जाएं 80s और 90s में, हमने देखा वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज पेयर्स में बहुत अच्छा करते थे। मुझे याद आता है, जितना मैंने क्रिकेट देखी, कि माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स की जोड़ी की बहुत चर्चा होती थी। फिर उसी दशक में डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन आए, उन्होंने बहुत धुआंधार और शानदार गेंदबाजी की।
फिर इंग्लैंड की बात करें तो यान बोथम और उस समय यान बोथम के साथ साथ बॉब विलिस हुआ करते थे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज। फिर पाकिस्तान जाए तो इमरान खान और सरफराज नवाज की जोड़ी। तो आप और इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज अगर जाएंगे तो उस पर्टिकुलर एरा में सबके पास ऐसे लीथल फास्ट बॉलर्स थे जो पेयर में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते थे। कुछ ऐसे इंसिडेंट आपको याद आते हो कि पेयर्स में आपको लगा हो कि इधर सरवाइव कर गए, उधर से रन बना लेंगे, लेकिन ऐसा मौका ना मिला हो क्योंकि दोनों तरफ से बहुत प्रेशर पड़ रहा था? राजीव, अगर आप मुझे सच पूछें, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट पे जाना चाहूंगा, जहां पे हमारा एक मैच था रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस कर्नाटका। और वहां पे जी टैंडम बॉलिंग कर रहे थे जावेगल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद, और विकेट भी जी उनको बहुत सारा था बॉलर्स को। और मुझे याद है इन्होंने बल्लेबाजों को दौड़ा दिया, बहुत तेज गेंदबाजी की, बहुत टैंडम दिख रहा था। बल्लेबाज के पास कोई भी क्लू नहीं था, सरवाइव करने का कोई मौका ही नहीं था। मौसम भी थोड़ा क्लाउडी था, बट हम सब जानते हैं श्रीनाथ और प्रसाद की क्लास, और जब ये धावा बोलते हैं तो बैट्समैनों को मुश्किल होती है। तो जी हाँ, उस दिन मुझे पर्सनली लगा कि अगर टैंडम में बॉलिंग हो रही है, दोनों तरफ से प्रेशर डल रहा है, तो जो प्रतिद्वंदी है उसको बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ फास्ट बॉलर्स में नहीं है बाजी, ये स्पिन डिपार्टमेंट में भी हमने देखा कि अगर आपका अच्छे दो स्पिनर है तो फिर आप डोमिनेट करते हैं। खासतौर से अगर सब कॉन्टिनेंट के पिचेस की हम बात करें, खासतौर से अनिल कुंबले और हरभजन सिंह का नाम जहन में आता है, जिन्होंने लंबे समय तक डोमिनेट किया सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे। फिर इंग्लैंड की एक पेयर याद आती है, आपको याद होगा ग्रैम स्वान और मॉन्टी पनेसर का, जिन्होंने इंडिया में आके इंडिया को हराया इसलिए कि दोनों पेयर में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे। तो ये जो प्रेशर दोनों एंड से क्रिएट होता है, आप भी बाजी कप्तान रहे हैं अब, आपने किस तरह से, आपको भी कभी लगता था कि पेस में अगर हमारे पास अच्छे बॉलर हैं, वो चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, आप किसी भी मैच को जीतने के लिए जा सकते हैं, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास दो बड़े मैच विनर्स हैं, वो चाहे स्पिनर हो या पेस बॉलर? जी हाँ रची, मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। हम लोग साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी जबरदस्त टीम थी, जैक कैलिस, लैंस क्लूजनर, शॉन पॉलक, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर्स, और अच्छा भी कर रहे थे वो, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो रही थी। तो जब हमने उनका सामना किया तो ये जरूर था कि उनकी बल्लेबाजी बड़ी चुनौती थी, किस किस को आप आउट करेंगे, प्रेशर आपको बनाना होगा। लेकिन मैं कवर्स में फील्डिंग कर रहा था, तब अनिल कुंबले भाई और हरभजन बॉलिंग करने आए, और मैं आपको बता सकता हूं वो 12 ओवर, 6 ओवर बज्जू ने डाले, 6 ओवर कुंबले ने डाले, और बल्लेबाजों के पैर हिलने नहीं दिए। हर्षल गिब्स थे, जैक आउट कर दिया हरभजन सिंह ने, अनिल कुंबले ने गिब्स को आउट कर दिया। पूरी तरह प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर आ गया, और वो मैच भारतीय टीम हैंड्स डाउन बड़े तरीके से जीती, और हरभजन सिंह को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। तो जी हाँ, कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जब इन टैंडम बॉलिंग होती है। कुंबले हरभजन की बात करें, श्रीनाथ प्रसाद की बात करें, आप एम्ब्रोज वॉल्श की बात करें, जब जब ये दो पेयर्स आपस में गरजेंगे, एक ही तरीके की फॉर्म दिखेगी, तो बैट्समैन कैन गो थ्रू अ वेरी वेरी हार्ड टाइम। भाजी अभी क्योंकि मौजूदा दौर में ये दोनों तेज गेंदबाज खेल रहे हैं, बाकी कंट्री के पास ऐसे पेयर नहीं है। इंडिया को छोड़ दें, इंडिया आज कह सकता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी के रूप में एक अच्छा पेयर है टेस्ट क्रिकेट के लिए। बट इंग्लैंड की बात करें अगर, तो इंग्लैंड बहुत लकी है कि जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड अभी खेल रहे हैं, बहुत अच्छे लीग में नजर आ रहे हैं। और उनके अगर आप बात कोई तीसरा गेंदबाज देखते हैं तो ईशांत शर्मा है जो उनके आसपास है, 297 विकेट्स हैं, और उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड की 500 विकेटें नजर आएंगी और 600 विकेटों के बीच में अगर आप देखें, अगले कई सालों तक कोई 400 विकेट लेता भी नजर नहीं आ रहा है। ये भी एक तरीके का ये दिखाता है कि आप कंसिस्टेंट फास्ट बॉलर्स मिले नहीं है जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के बाद किसी भी टीम को। बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव। आपको अपनी फिटनेस को कायम रखना होता है। बहुत से बॉलर्स अच्छा करते हैं, 100 विकेट तक पहुंचते हैं, चोटिल हो जाते हैं, समय निकल जाता है, फॉर्म को पकड़ना फिर से मुश्किल हो जाता है। बट यू हैव टू गिव इट टू एंडरसन, क्योंकि ये लड़का कमाल का है। इतनी कंसिस्टेंसी और इतनी टेस्ट क्रिकेट खेलना, और ऐसे ही जैसे दौड़ता है वैसे ही दौड़ता आ रहा है पिछले 15 सालों से, अपने आप को इंजरी से बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। तो ये दिखाता है, दिस इज टेस्टिमोनी टू द फैक्ट कि फिटनेस पे एंडरसन बहुत ध्यान देते हैं। तो जी हाँ, अगर फास्ट बॉलर्स 400 विकेट तक पहुंचना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दे कैन लर्न फ्रॉम द बुक ऑफ जेम्स एंडरसन।
भाजी मैं आपको 5 पेयर्स के नाम दे रहा हूँ, आपको रैंक करना है उनको कि आप कैसे रैंक करते हैं। मैं आपको नाम बता रहा हूँ। जेम्स एंडरसन स्टुअर्ट ब्रॉड की जोड़ी एक पेयर हो गया। फिर दूसरे नंबर पे कॉर्टनी वॉल्श कर्टली एम्ब्रोस, ये दूसरा पेयर। वसीम वकार तीसरा पेयर। फिर मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा तो इमरान खान सरफराज नवाज ये चौथा पेयर। फिर वेस्ट इंडीज के एक और पेस बॉलर्स को रख लो तो माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स। कैसे आप रेट करेंगे अगर इनको मतलब 1 2 3 4 नंबर देना हो? राजीव, मैंने इमरान और नवाजी का टाइम नहीं देखा है, होल्डिंग रॉबर्ट्स का टाइम नहीं देखा है। तो इनको तो हम 4 5 पे रख देते हैं क्योंकि मैंने ज्यादा इनको देखा नहीं है। जी लेकिन जी अगर बिल्कुल। पर्सनली बात करते हैं जिनको मैंने देखा है, इट हैज टू बी नंबर 1 कर्टली एम्ब्रोज और कॉर्टनी वॉल्श। क्योंकि ये दोनों बॉलर्स जब जब इन्होंने कहर ढाया है, टीमों को ध्वस्त किया है, उनको मौका ही नहीं दिया है। इनकी पिचिंग कमाल की थी, पेस कमाल की थी, और बॉलिंग करते थकते नहीं थे। 10 10 ओवर वॉल्श एट अ गो, एट स्ट्रेच डाल देते थे। तो जी हाँ, नंबर 1 तो वही होंगे। नंबर 2 एंडरसन और ब्रॉड, इनकी फिटनेस कमाल की है, क्योंकि ये दोनों ऐसे घोड़े हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो जी हाँ, नंबर जी 2 ये होंगे, और नंबर 3 आपने किसका नाम लिया? वसीम और वकार बचे हो। जी हाँ, वसीम अकरम और वकार यूनिस। राजीव, इन सबको हमने देखा है कहर ढाते हुए। भारत के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की है। वसीम अकरम हम सब जानते हैं, स्विंग के बेताज बादशाह थे। वकार यूनिस अपनी पीक पे जो यॉर्कर्स डालते थे, वो जग जाहिर है। तो जी हाँ, दे हैव टू बी नंबर 3। भाजी मौजूदा दौर में क्रिकेट की बात करें, सारी क्रिकेट अब हम क्योंकि हम सब एज अ व्यूअर देखते हैं, आप एज अ एक्सपर्ट देखते हैं, मैं एज अ एंकर देखता हूँ सबके मैचेस। मौजूदा दौर में अगर हम पेस की बात करें, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह है इंडिया के पास, कमिंस और मिचेल स्टार्क है ऑस्ट्रेलिया के पास। फिर हम इंग्लैंड जाते हैं जहाँ पे जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड आपको नजर आते हैं। पाकिस्तान हम जाते हैं तो मोहम्मद आमिर के साथ साथ वहां पे नासिर अली भी, उनके जो नसीम है, सॉरी, उनका नाम बहुत तेजी के साथ आ रहा है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका देखें तो रबाडा रबाडा के साथ फिलिंडर ने बहुत विकेटें निकाली हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी से कितनी आप उम्मीदें रख रहे हैं इन फ्यूचर की? ये पेयर जो है बहुत धमाका करने वाला है। राजीव, यहाँ पे हमें मानना होगा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ये डिफरेंट बॉलर्स हैं। अगर हम बात करें बैट्समैन पर्सपेक्टिव से, तो आप एक ही प्लान से दोनों को नहीं खेल सकते हैं। बुमराह के पास जी है, वो पिचिंग जबरदस्त करते हैं, अपना टप्पा नहीं छोड़ते हैं, आउटस्विंग इन स्विंग दोनों करा सकते हैं। मोहम्मद शमी के पास गति है, वो पुराना बॉल बहुत तेजी से डालते हैं। तो जी हाँ, ये दोनों अगर आपस में हम इनका कॉम्बो की बात करें, जब ये दोनों स्पेल डालेंगे, एक एंड से शमी, एक एंड से बुमराह, तो बहुत मुश्किल हो सकती है बल्लेबाजों को। लेकिन जरूरत है फॉर्म की, रिदम की। ये सब बॉलर जब रिदम पकड़ेंगे, तो कह डाएंगे। तो यही कोशिश होगी जब भी विराट कोहली अब इन दोनों को बॉलिंग करवाएंगे, तो उनको यही कहा जाएगा, बुमराह को, शमी को, आप अपना रिदम पकड़ें और विकेट्स खुद ब खुद आएंगी। और यही होगा जब हम टूर पे भारतीय टीम को खेलते देखेंगे। पाजी, क्या हम कह सकते हैं जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को हटा दें तो बुमराह और मोहम्मद शमी की जोड़ी इस समय वर्ल्ड में बेस्ट बॉलिंग पेस बॉलिंग पेयर है? जी हाँ राजीव, हम कह सकते हैं स्टिल अर्ली डेज, बट क्षमता है शमी में, क्षमता है बुमराह में। क्योंकि भारतीय बॉलिंग की अगर तस्वीर बदली है, तो ये दो बॉलर्स के कारण। ईशांत शर्मा को आप ऐड कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। क्योंकि एक जमाना था जब भारतीय बॉलर्स की बात ही नहीं होती थी। इंडियन टीम बात होती थी बैटिंग की, लेकिन आज बात होती है बॉलिंग की, हमारी गति की, हमारी वैरायटी की। तो ये सब बदला है। तो इसका श्रेय जरूर देना होगा कप्तान विराट कोहली को, एमएस धोनी को, और जिस तरह अब सौरव गांगुली बीसीसीआई के हेड हैं, तो बहुत काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। और अब जैसे रोटेशन पॉलिसी पे बॉलर्स यूज हो रहे हैं, तो ये एक और बड़ा मूव है। थैंक यू बाजी, थैंक यू फॉर ऑल योर इनसाइड इंफॉर्मेशन। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने पेस बॉलिंग पेस के बारे में बात की, हरभजन अनिल कुंबले के पेयर के बारे में हमको बताया। और ये इनसाइड स्टोरीज जब आप जैसा क्रिकेटर बताता है तो लोगों के दिल तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हम फैंस की तरफ से भी कह सकते हैं बाजी की जितना आप टाइम दे सकें हम सबको, क्योंकि इस समय हमारे शोज थोड़े कम जा रहे हैं,
तो हम चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से कम क्रिकेट की खबरें लोगों तक पहुंचाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया भाजी, थैंक यू वेरी मच।